हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आज मैं आपको हमारे स्टूडेंट्स के नोट्स बताना चाहता हूँ एंड नॉट जस्ट हर नोट्स बट उनके आंसर्स भी बताना चाहता हूँ। एंड जब ये आंसर देखोगे आपको लगेगा ये टॉपर्स के आंसर है एंड शी हैज रिटन इट इन अ टाइम बाउंड मैनर। लेकिन ये अच्छे आंसर्स क्यों लिख पाई? द रीजन बिहाइंड दिस वॉज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके हर एक टॉपिक पर उनके खुद के हैंड रिटन नोट्स रेडी है। ये उनके जीएस3 के नोट्स है एंड शी हैड मेड हैंड रिटन नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। अगर आप देखोगे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है, वो हमने बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में सिखाया था, तो उन्होंने रिवीजन भी स्टार्ट किया। तो रिवीजन कब कर पाओगे? जब आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेयर यू हैव योर ओन हैंड रिटन नोट्स। उसके बाद उन्होंने हर दिन 2 क्वेश्चंस लिखे टू प्रैक्टिस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंटेंट इनटू डेली आंसर राइटिंग। एंड आफ्टर 15 सेशंस शी रोड अ टेस्ट एंड मैं उनके एक आंसर दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि कितना इंप्रूवमेंट आया है। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2-3 years, लेकिन जब उन्होंने ये संकल्प मेज बैंक ज्वाइन किया, उनके नोट्स रेडी हुए, उनको कंपलसरी 2 क्वेश्चन लिखने के लिए हमने मजबूर किया एंड उसके बाद कंपलसरी जूम लाइव टेस्ट उन्होंने दिया है। शी इज रिटन द टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आप उनका कंटेंट देखिए। अगर मैं यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे टेस्ट सीरीज में, तो यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखोगे, व्हाई इज इंक्लूसिव ग्रोथ इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड व्हाट चैलेंजेस डज द कंट्री फेस इन अचीविंग इट। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ इनकी स्ट्रक्चरिंग देखिए। शी हैज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ व्हिच इज गिवन बाय ओईसीडी। एक स्मॉल डायग्राम है, ये कंप्लीटली टॉपर्स आंसर्स का एक रेप्लिकेशन है which every student has to do अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। इंपॉर्टेंस क्यों है? तो she has 4 important points। चैलेंजेस क्या है? तो she has again 5 important points। she has already taken government measures including नीति आयोग का रिपोर्ट हमने ये लिया है एंड कंक्लूजन में यू हैव मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट। एंड अगर आप यहाँ देखोगे, she has data points in every point। अगर आप देखोगे यहाँ भी डेटा पॉइंट्स है, you will find data points here also। And not just data points, it is supported with organization। she has HDI का ranking। तो all this shows that she has written a comprehensive answer। not just this, अगर मैं tax to GDP ratio का बात करूं, तो basically you have an introduction why tax to GDP ratio in India is less, and उसके बाद we have reforms which is necessary, इनके सिंह कमेटी का recommendations। so this is how she has ensured, उसके आंसर बहुत क्रिस्प है। so this is the format which you should have। अगर ये बफर स्टॉक का अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, तो यहाँ she has started with प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। नेक्स्ट इज she has a small diagram which shows operational stock and strategic reserve क्या होता है, why it is necessary। अगेन इंपॉर्टेंट है, she has written सोर्सेस ऑल्सो, कहां से उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस, मेजर्स एंड सजेशंस। सजेशंस में शांता कुमार कमेटी का सजेशंस है एंड दिस इज डन स्पेसिफिकली। क्यों ये कर पाई? क्योंकि उनके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनके नोट्स रेडी थे। जब तक आपके खुद के नोट्स रेडी नहीं रहेंगे, यू कैन नॉट डू दिस। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू एंश्योर आप पूरे मेंस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, उसका डेली प्रैक्टिस कीजिए एंड देन राइट टेस्ट। डायरेक्टली टेस्ट सीरीज लिखोगे तो यू विल फेल। एंड यहाँ सबसे बड़ा स्कैम होता है टेस्ट सीरीज में कि वो डायरेक्टली टेस्ट में जाते हैं विदाउट हैंड रिटन नोट्स एंड विदाउट डेली प्रैक्टिस। वो 1-2 टेस्ट लिखते हैं फिर टेस्ट नहीं देते हैं। तो हमारे यहाँ हम पूरे प्रोसेस पर फॉलो करते हैं, जहां स्टूडेंट के पहले नोट्स बनेंगे, डेली आंसर राइटिंग करेंगे एंड फिर टेस्ट सीरीज देंगे। एंड टेस्ट सीरीज के पहले भी है आंसर राइटिंग सेशन, जहां हम स्पेसिफिकली गाइड करते हैं टू द पॉइंट कि किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या क्या आपने आंसर्स में आना चाहिए, कैसे डेटा पॉइंट्स को इंटीग्रेट करना है, ये सब कुछ सिखाते हैं। सो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन एंड संकल्प मेथ बैच में यही हम करते हैं। हम राइट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिस वजह से राइट रिजल्ट आता है। मैं इनके नोट्स के कुछ हैंडआउट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर चेक कीजिए क्वालिटी एंड किस तरीके से आप इनसे सीख सकते हैं। दैट ऑल्सो यू कैन गो थ्रू। मैं आज लेके आया हूँ डॉक्टर शिवानी के नोट्स। ये उनके कंप्लीट जीएस3 के नोट्स है एंड जब आप नोटिस करोगे, उन्होंने जीएस3 पूरा एक A4 शीट की जो फोल्डर होता है उसमें कवर किया है। मोर ओवर इमेजिन 2026 का बोर्ड देने वाली है एंड उनका जीएस3 इज रेडी एंड शी हैज स्टार्टेड रिविजन ऑफ दीज नोट्स ऑल्सो। एंड जब हमने जीएस3 के 2 टेस्ट लिए, बिफोर दैट शी कुड रिवाइज द एंटायर जीएस3 इन 2 days। तो दिस इज द पावर ऑफ योर ओन हैंड रिटन नोट्स। जब तक आपके हैंड रिटन नोट्स नहीं होंगे, आप एक दिन में सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाओगे। इमेजिन अगर ये 300 पेजेस के पीडीएफ है एंड 300 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स है, आप मुझे बताइए कि कौन सा आप रिवाइज कर पाओगे फास्ट में? यही रिवाइज होगा क्योंकि ये आपने सोचा है, सुना है, लिखा है, अंडरस्टैंड किया है, खुद की हैंडराइटिंग है, विजुअल मेमोरी बनेगी, एक्टिव लर्निंग से किया है, तो यही याद रहने वाला है। हर एक टॉपर खुद के 100 नोट्स बनाता है एंड शिवानी इज गोइंग टू बी अ टॉपर नेक्स्ट ईयर। देख लेना उसका नाम रहेगा, क्योंकि इमेजिन वो एक दिन में जीएस3 रिवाइज हो रहा है एंड जीएस3 रिवाइज करती है तो शी हैज डेटा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स इंक्लूड कर दिया है उन्होंने पूरे आंसर्स में। जो भी इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, बहुत फ्री फॉर्मेट में रेडी है। आप खुद देख सकते हैं उनके नोट्स। अगर पावर जनरेशन पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, एनर्जी। जब एनर्जी सेक्टर लिया है तो वी हैव कवर्ड इट कॉम्प्रिहेंसिवली
हमने एकदम डिटेल में ये टॉपिक कवर किया है कि पूरा प्रोसेस क्या होता है एनर्जी सेक्टर का, जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन से ट्रांसमिशन तक, हर एक टॉपिक पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन हमने कवर की है। चैलेंजेस कोल सेक्टर में क्या इशूज है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स में क्या इशूज है, हर एक चीज बहुत डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर किया है। नेक्स्ट इज नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के बारे में भी बहुत डिटेल में हमने कवर किया है अगर आप देखोगे। एंड हर एक चीज डेटा के साथ है, हर एक चीज डेटा के साथ है। इट इज नॉट जस्ट जनरलाइज वर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम डिटेल में टॉपिक्स कवर कर रहे थे, वी ऑल्सो कवर न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी न्यूज में है तो न्यूक्लियर एनर्जी पर क्वेश्चन आ सकता है। तो वी हैव कवर्ड न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो इन द एनर्जी सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एन इशू एनर्जी सेक्टर में। तो हमने मेजर ट्रांसमिशन सेक्टर के क्या क्या इशूज है पूरे डिटेल फॉर्मेट में कवर किया है। अगर आप देखोगे ट्रांसमिशन सेक्टर के इशूज कवर्ड है, उसके मेजर्स कवर्ड है एंड वे फॉरवर्ड भी कवर्ड है। नॉट जस्ट ट्रांसमिशन, हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के भी इश्यूज कवर कर लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विच इंडिया इज फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सेक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कॉम कंपनीज है, यहाँ भी अगर आप देखोगे बहुत एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में चीजें कवर्ड है। तो उनका पूरा जो एनर्जी सेक्टर है इज कवर्ड इन 5 to 6 पेजेस विद ऑल द सब पॉइंट्स ऑल्सो कवर्ड। सो कोल एनर्जी, पावर सेक्टर भी कवर्ड है, नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी भी कवर्ड है। तो इस फॉर्मेट में उसके सारे टॉपिक्स कवर्ड है एंड ये उसका पावर है ऑफ हैंड रिटन नोट्स। अगर आप देखोगे यहाँ पूरा GS3 कवर्ड है, ऑलमोस्ट 150 to 200 पेजेस में उनका GS3 कवर्ड है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू हैव योर ओन हैंड रिटन नोट्स। जब तक आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं होंगे, आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाओगे। I'm Mudita Bansal. I am AIR 44 in UPSC CSE examination. I would like to extend my heartfelt gratitude to Sudarshan sir and the Target UPSC team for playing a key role in my UPSC journey, including prelims crash course as well as the mains Sankalp course. The unique style that Sudarshan sir adopted, especially for mains preparation, in terms of answer writing, in terms of value addition such as data, graphs, etc., became a very strong base and foundation for me to actually start my mains journey. And sir was always accessible, and the team was always accessible when it came to evaluating my papers as well as just responding to any questions that I had. I would also like to thank Atharv sir, who was a constant mentor in my journey. They were always accessible. So thank you so much.